7 ऐसी चीज़ें जो कि आपको हमेशा प्राइवेट ही रखनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, चाहे आपका कोई भी कितना ही क्लोज़ वन क्यों ना हो, आपको इन चीज़ों के बारे में अपनी सीक्रेसी को बरकरार रखना ही रखना है। सबसे पहली चीज़, सैलरी एंड बैंक बैलेंस, दोनों ही चीज़ें आपको अपने तक रखनी चाहिए। सैलरी आपकी कितनी आती है, ये हर किसी को नहीं बताना होता। क्योंकि वेल्थ जो है ना, वो वेल्थ क्रिएशन तभी होता है जब आप चीज़ों को सीक्रेटली, प्राइवेटली मैनेज करना सीख जाते हो। ये चीज़ें फ्लेक्स करने के लिए नहीं होती। अब ना ये दोनों ही तरीकों से आपको हिट करता है। मान लो आप जिसके साथ में बात कर रहे हो उसकी सैलरी आपसे ज़्यादा है, तो ऐसे में वो थोड़ा-सा ना आपको उस अच्छे तरीके से नहीं जज करेगा, ना ही उस तरीके से बिहेव करेगा। अगर आपसे उसकी सैलरी कम है, तो कई बार क्या होता है ना कि हो सकता है सामने वाला सच में ज़रूरत में हो, या फिर सामने वाला हो सकता है कि वैसे ही खर्चे ज़्यादा करने वाला हो। तो वहाँ पर ना लोग पैसा माँगना, और जहाँ पर रिश्तों के अंदर पैसा आ जाता है, वहाँ पर फिर वो रिश्ते भी ख़त्म होने लगते हैं, और ये होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस चीज़ को प्राइवेट रखिए। दूसरी चीज़ होती है आपके गोल्स। आप आज से 5 साल 10 साल आगे के लिए क्या सोच रहे हो, ये चीज़ें सबको नहीं बतानी होती। आज से आप 25 ईयर्स बाद क्या करने वाले हो, किसी को नहीं बताना होता। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो आपको एम्बिशियस नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर लोग आपको लेज़ी मिलेंगे, ज़्यादातर लोग योलो मतलब यू ओनली लिव वंस वाली सिनेरियो से जीने वाले मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर किसी का खुद के अंदर स्पार्क नहीं है ना कि वो कुछ करना चाहता है, तो वो आपको भी नहीं करने देगा। अगर कोई खुद लेज़ी है तो वो आपको भी उसी तरीके से उसी एनवायरनमेंट में ही रखने वाला है। तो इस चीज़ से बचिए। थर्ड थिंग इज़ फैमिली ड्रामा। घर के अंदर फाइट हो रही है, लड़ाइयाँ चल रही है, जो भी कुछ चल रहा है, आपको किसी को भी ये चीज़ें नहीं बतानी है कि जी मेरे घर के अंदर तो ये हालात हैं, मेरे घर में मेरी इनके साथ नहीं बनती, उनके साथ नहीं बनती, रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, ये नहीं है, वो नहीं है। ये चीज़ें ना जहाँ तक हो सके आपको अपने पास रखनी है। किसी के साथ में भी खुल के बहुत ज़्यादा उम, आपको सामने आकर के नहीं बतानी होती हैं। क्योंकि चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फ्रेंड हो, कल को यही चीज़ आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकती है। और हो सकता है उस टाइम पर आप 5-10 लोग ऐसे लोगों के बीच में खड़े हों जहाँ पर ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमेज को ख़राब करने में घातक सिद्ध हो। तो यहाँ पर इन चीज़ों से बचना है। फोर्थ थिंग, रिलेशनशिप इश्यूज़। ये वाली गलती है ना, ये जो गलती है ये मोस्ट ऑफ यू करते हैं। आप अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ या फिर कोई फ्रेंड के साथ में बताने लग जाते हो ना कि यार मेरी वाली ने ये किया, मेरे वाले ने वो किया। ये चीज़ें जो है वो कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप को ख़राब करती है। रिलेशनशिप जो होता है ना वो सिर्फ़ 2 जनों का होता है। उसमें थर्ड पर्सन की एंट्री मत कराओ। आप दोनों लड़ रहे हो, आप दोनों के बीच में इंटीमेसी अच्छी है, इमोशनल इंटीमेसी अच्छी है, फिज़िकल इंटीमेसी अच्छी है, आप एक-दूसरे की बातें बिना बताए जान लेते हो। चाहे जो भी कुछ हो रहा है, आपको किसी दूसरे को इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं करना होता है। लड़ाई कर रहे हो ना, तो भी वो आप तक ही रखो कि मेरी इसके साथ लड़ाई हुई तो सिर्फ़ इसके साथ। और यहाँ पर भी ना अगर हो सके तो जब तक इस चीज़ को परमानेंट ना ले जाओ तब तक इस चीज़ को प्राइवेट ही रखो। आपको पता होना चाहिए कि कोई है आपकी लाइफ़ में। सामने वाले को पता होना चाहिए कि कोई है उसकी लाइफ़ में। अब उसके बारे में ना ये भी मत देखो कि पासवर्ड्स चेक कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्योंकि जिसने यहाँ पर लॉयल्टी नहीं दिखानी वो नहीं दिखाएगा। है ना? ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, ये खुद ब खुद आती हैं। तो इन चीज़ों के अंदर ना आपको पूरा अच्छे से ही सीक्रेटली डील करनी है, प्राइवेटली डील करनी है। फिफ्थ थिंग, इनसिक्योरिटीज़। आपको अपनी इनसिक्योरिटीज़ को नहीं बताना होता है कि मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, मुझे अंदर से अपने लिए ऐसा फ़ील होता है। जो भी चीज़ें हैं ना उनको आप डील करके उनके अंदर आप बेटर होने की कोशिश कर सकते हो। आपको दूसरे को ये नहीं बताना होता है कि यार मेरी हाइट छोटी है, मुझे सामने वाला ये कह रहा था, मेरे बचपन के ट्रॉमा है। ये बहुत कम चांसेस हैं कि आपकी कोई हेल्प करेगा। ज़्यादा चांसेस हैं कि जब भी कोई फाइट होगी कल को तो आपको इस चीज़ के अंदर टारगेट किया जाएगा। सिक्स्थ थिंग, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। आप कैसे फाइनेंशियल कंडीशन से जा रहे हो, आपके साथ कैसे हालात चल रहे हैं, क्या हो रहा है, हर चीज़ को ना जहाँ तक हो सके
प्राइवेट रखो रखो, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है ना ये, किसी और की नहीं है। फर्स्ट रीज़न। दूसरी चीज़, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लाखों की हो, करोड़ों की हो, हज़ारों की हो, कितने की भी हो, ये जो टाइम होता है ना जिसके अंदर अगर आप अपनी इज़्ज़त को बचा के रखते हो तो बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि लोग आपकी हेल्प नहीं करते हैं, लोग उस टाइम में आपसे जानबूझ करके दूर होना शुरू कर देते हैं। और ये जितना ज़्यादा आप प्रचार करोगे ना कि मेरे हाल ऐसे हैं, मेरे हाल वैसे हैं, उससे आप अपने कनेक्शंस को लूज़ कर दोगे। जो थोड़े बहुत बहुत परसेंटेज के अंदर चांसेस बचे हुए थे ना कि आप उस चीज़ को अच्छा कर लेते अपने लिए, वही लोगों को यूज़ करके उनको डायरेक्टली मत बताओ, आप उनसे ही काम निकलवा सकते हो, बट तब तक जब तक कि सबको पता ना हो कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। सेवंथ, सीक्रेट्स जो कि प्राइवेट ही रखने होते हैं। ये अब किसी ने अगर आपको अपना सीक्रेट बताया ना जो वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करता है, तो उस चीज़ को प्राइवेट रखो, अपने तक ही रखो। ज़रूरी नहीं है कि आप उस चीज़ को लेकर के हर किसी के बीच में जाकर बैठेंगे, उसे बताएँगे कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था, इसने मुझे ये कहा था, उसने मुझे वो बोला था। क्योंकि सामने वाला जब आपके ऊपर भरोसा कर रहा है ना, उसका ट्रस्ट मत तोड़ो। हो सकता है उसने पता नहीं कितनी बार सोचने के बाद आप तक ये चीज़ साझा करने के लिए आपको चुना है। अब जब आप उसका सीक्रेट किसी और के साथ में शेयर करते हो ना, तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम किसी और के सामने वल्नरेबल होना, अपनी चीज़ों को रखना, अपने सीक्रेट्स को रिवील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर आपने ट्रस्ट तोड़ा है ना, तो दूसरे बार किसी और को वो ट्रस्ट तोड़ देना पड़ेगा। किसी और को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपके सीक्रेट्स रिवील नहीं करने वाला। तो इन चीज़ों को ना सोच समझ कर के ही करना चाहिए।